बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गिरद घेरा तंग करने का अपोजिशन का जो प्लान है उस पर वो बड़ी तेज़ी और सख्ती के साथ वो अमल पैर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है वो अपोजिशन वाले जो लीडरान हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, वो इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। जरदारी साहब चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी मुलाकात के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं चौधरी बरादरान के साथ। और फिर MKM का वफद भी लाहौर में मुलाकातें कर गया है। लेकिन खुल खिला के जो है जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो किसी पलड़े में अपना वज़न नहीं डाल रही हैं, ना वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उस तरह जा रही हैं कि ऐलान कर दिया अपोजिशन के जनाब वो हमारे साथ मिल गए हैं, और ना ही इमरान खान की हमायत उस तरह कर रही हैं कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मायूस हो जाएं। ये मामला और खिचड़ी पक क्या रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर नोशकी में आज जो FC के हेडक्वार्टर का दौरा किया है वज़ीर-ए-आज़म ने और आर्मी चीफ भी साथ थे, वहाँ जो वीडियोस और जो इतलात हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों की, उससे लोग अंदाज़े लगा रहे हैं कि जनाब एक पेज वाली जो बात है वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है। और ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म सामने फिर अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू करनी है। वो किसी जगह से मायूस हैं तो अवामी राब्ता मुहिम का जो है वो काम करने वाले हैं। और दूसरा, कल जो वीडियो मैंने की थी वो ज़ाहिर है दो अहम इवेंट थे लाहौर में। जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी चौधरी बरादरान के साथ, और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है नून लीग की, वहाँ कुछ अहम फैसले किए गए। उस पर मैंने वीडियो की थी, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि उसकी जो आवाज़ है वो इतनी कोई क्लियर नहीं थी, उसमें गड़बड़ थी। बहुत सारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने वहाँ नीचे कमेंट्स भी किए कि आवाज़ ठीक नहीं है। वो मुख्तसर ये है कि जरदारी साहब ने काफ लीग वालों को, जो कल वाली वीडियोस के दो बड़े पॉइंट यही थे कि चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात की और मैंने कहा कि मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया कि आइंदा भी ये राब्ते शाब्ते आपस में रहेंगे। और उसका मतलब मैंने ये कहा था कि वो नाकाम मुलाकात 100% कामयाब नहीं हुई। जरदारी साहब कोई वादा नहीं ले सके काफ लीग वालों से, उसका नतीजा मैंने ये निकाला था। और दूसरा, जो मुस्लिम लीग नून की कमेटी का इजलास था उसमें ज़ाहिर है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब भी थे, और वहाँ जो मेन बात, एक तो अदम एतमाद वाली बात तो है ही ना, एक जो मेन बात है वो कुछ ऐसा तासर अंदर दिया गया बड़ों की तरफ से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो बड़े हैं, ज़ाहिर सदर होगा या कायद होगा, उनकी तरफ से कि इमरान खान जो हैं ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। और वहाँ ये तासर मिला लोगों को, जिन साहबान से मेरी बात हुई, ये तासर मिला, दिया नहीं क्या मैं कहता, मैंने कहा तासर मिला कि शायद जो रावलपिंडी वाले हैं वो भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि खान साहब जो हैं ये सिक्योरिटी रिस्क इस वक्त बन चुके हैं। और उसकी कई वजूहत हो सकती है। मैंने कहा ये अस्करी शख्सियात के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश हो सकती है, किसी इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये उसका लुब लबाब कल वाले व्लॉग का था। अच्छा, आज कुछ दोस्तों ने ट्वीट किया हुआ है और मुझे मेंशन किया हुआ है वो अदम एतमाद वाले मामले पे कि अदम एतमाद नाकाम हो जाए। एक तासर ये शायद कहीं से आया है कि 6 माह तक दोबारा तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाए। ये बिल्कुल आइन का आर्टिकल 96 था, वो 1985 में हज़फ कर दिया गया था। उसमें 2 शराइत थी। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है और वो नाकाम हो जाती है तो फिर 6 माह तक अपोजिशन को दोबारा तहरीक पेश करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आर्टिकल 96। और दूसरा 96 आर्टिकल में ये था कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो साथ ही तहरीक पेश करने वाले जो लोग हैं, अरकान हैं, वो मुतबादल वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी जो है वो पेश करेंगे, यानी नया वज़ीर-ए-आज़म भी नामज़द करेंगे तहरीक अदम एतमाद के साथ ही। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब है कि नामज़द जो शख्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। तो वो पूरा आर्टिकल ही 96 जो है वो हज़फ हो चुका है।
और अब तो 95 के तहत 20% अरकान पेश करते हैं करारदाद, रिक्वेजिशन देते हैं, और फिर मुख्तलिफ अय्याम हैं जिनके दौरान दरमियान वो होती है, वोटिंग चेकिंग होती है, और फिर शुआफैन के ज़रिए, खुफिया नहीं होती, और आइन में लिखा हुआ है। और फिर अगर वो नाकाम हो जाती है तो घंटे बाद दोबारा भी दायर हो सकता है, वो तहरीक जो है वो पेश की जा सकती है। ये थोड़ा सा कानूनी मामला। और दूसरा एक छोटा सा इशू, असाक डार साहब जो हैं उनकी नाहली वो ज़ाहिर है, आपको याद होगा 2018 में सेनेटर मुंतखब हो गए थे, फिर हल्फ नहीं उठा सके थे, और उनकी नाहली के लिए कोई केस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, और उसके लिए उन्होंने केस की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो लाहौर के एक वकील हैं अदर सदीक, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि जनाब असाक डार साहब जो हैं वो डिफ़ाल्टर हैं, कोई 3,95,73,498 रुपए के। ये कैसे डिफ़ाल्टर हैं ये मैं बताता हूँ आपको आगे जाके। तो उन्होंने कहा जिसको आइन के आर्टिकल 62 और 63 की शराइत पर पूरा नहीं उतरते, तो ये क्योंकि डिफ़ाल्टर हैं और ये रुकन मुंतखब नहीं हो सकते, तो इनको नाहल करार दिया जाए। पहली बात तो ये है कि असाक डार साहब ने वैसे ही उनकी जो सीट है वो खाली हो जानी है, डी सीट हो जाना उन्होंने कोई 10-12 मार्च को। आपको याद होगा कानून आया है कि जो बंदा 60 दिन के अंदर हल्फ नहीं रहता वो नाहल हो जाएगा, वो डी सीट हो जाएगा, उसकी सीट खाली तस्वर की जाएगी पार्लियामेंट की या सूबाई असम्बलियों की, अगर जहाँ भी वो मुंतखब हो गए। तो वो कानून नाफिज़ुल अमल हो चुका है। और 10 इनको पहले एक स्टे था, असाक डार साहब के पास एक स्टे था, इनके मुखालफिन ने इनको चैलेंज किया हुआ था इनके इलेक्शन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे कर दिया था कि नोटिफिकेशन इनका जो है वो ना किया जाए। लेकिन वो कानून आ गया और सुप्रीम कोर्ट में फिर वो दरख्वास्त खारिज होगी कुछ अर्सा कबल, तो 10 जनवरी को, बल्कि जनवरी में ही वो सुप्रीम कोर्ट की जो स्टे था वो ख़त्म हुआ था, तो 10 जनवरी को इनका नोटिफिकेशन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आप मेंबर इलेक्शन कमीशन, आप सेनेटर के तौर पे मुंतखब हो चुके हैं। तो अब वो अगर हल्फ नहीं उठाते और अदालत से कुछ स्टे वगैरह नहीं आता, एक इतला के मुताबिक को PDM ने इसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर स्टे नहीं आता, वो हुक्म मुअत्तल नहीं होता कानून, तो फिर ये अगर 10 जनवरी को इनका नोटिफिकेशन होता है तो 60 दिन बाद जब भी आते हैं 10 या 12 मार्च या 11 मार्च, तो ये इनकी सीट खाली तस्वर की जाएगी और नया कानून आ जाएगा। और जो दरख्वास्त है इनके ख़िलाफ़ वो ये है, आपको याद होगा अताला कासमी साहब PTV वाला केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो उन्होंने मुराद ली थी और तनख्वाहें वगैरह ली थी PTV से, तो वो तमाम तनख्वाहें और मुराद जो रकम है वो वापस करने का हुक्म दिया था। 19 करोड़ 78 लाख और 67,000 और सम 100 जो था वो उनके ऊपर कहा था, लाइबिलिटी डाली थी, और उसमें फिर उन्होंने और बंदे भी इसमें डाले थे। परवेज़ रशीद साहब वज़ीर इत्तलाआत थे, उन पर भी कुछ परसेंट उन्होंने कहा जवाब दें, कुछ परसेंट देना था जो फवाद हसन फवाद साहब थे उन्होंने, और उसका जो टोटल रकम का 20% जो है वो असाक डार साहब ये वज़ीर ख़जाना थे। तो जनाब वज़ीर ख़जाना साहब तो उससे पैसे इतनी बड़ी रकम इन्हें देती क्यों, तो वो 20% इनका बनता है 3,95,73,498 रुपये। वो कहते हैं जनाब ये जब तक नहीं देंगे जो दरख्वास्त गुजार हैं, तब तक असाक डार साहब जो हैं वो सेनेट की सीट के लिए अहल नहीं होंगे। तो वो अब उसका 21 फरवरी को वो केस लगा हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस केस का कोई फ़ायदा शायदा होगा, डेट शीट बढ़ जानी है उतनी देर में, उनके वैसे ही उन्होंने डी सीट हो जाना है उस कानून के तहत। अच्छा, अब आते हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब जो नोशकी गए हैं, ज़ाहिर है वहाँ दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए हमारे जवान, और फिर इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में वो उनको हलाक किया दहशत गर्दों को, और उनसे इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म साहब गए। तो पहले तो वो जब पहुँचे हैं वहाँ एयरपोर्ट पे समंगली, तो जनाब उनका वज़ीर आला साहब ने इस्तकबाल किया। ये बातें सारी छोटी छोटी बातें लोग नोट कर रहे हैं कि जनाब हो क्या रहा है।
एयर बेस पे इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके जो सिविलियन हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद जनाब वो हेलीकॉप्टर में जाते हैं नोशकी, और नोशकी में इतला ये है कि जो आर्मी चीफ हैं वो इस सफ़र में उनके साथ नहीं थे, वो पहले नोशकी पहुंच चुके थे और इमरान खान साहब जो हैं वो बाद में पहुंचे हैं। और वीडियो आपको हम दिखा देते हैं जिसमें जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब दोनों नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो फासले हैं, जो पहले वाली कुर्बतें थीं, जैसे वो मुस्करा के हंस के उनके साथ करीब करीब होते थे बाजवा साहब इमरान खान साहब के, वो अब वो वैसे नज़र नहीं आए। इस वीडियो में जो सरकारी तौर पे जारी की गई है, इसमें बाजवा साहब एक मुतहद की तरह नज़र आ रहे हैं, जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ना बराबरी, ना बराबर उनको वो मौका मिल रहा है कि कदम से कदम मिला के चलें, और ना ही वो कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें ये पता चले कि दोनों बराबर हैं। इस तरह का मामला नहीं नज़र आ रहा, बस वो थोड़े से दूर दूर हैं। या तो ये जानबूझ के इन्होंने वो वीडियो जो है वो जारी की है सरकार ने, ताकि पता चले जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के बॉस जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। और फिर जब वापस आए हैं कोयटे नोशकी से, वहाँ ऐलान किया उन्होंने 15% तनख्वाहें बढ़ाएंगे एफसी की और रेंजर्स की। उसके बाद जब वो आए हैं वापस कोयटा, तो तब भी कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो उनके साथ नहीं थे। ऐसी तस्वीर या फुटेज से वो अजीब व गरीब किस्म के वो कहते हैं कि तासर या मतलब निकाले जा रहे हैं। बाजवा साहब तो कह चुके हैं पहले ही कि जनाब मैं तो वो मेरे तो बास हैं इमरान खान साहब, लेकिन अब मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान साहब बास बन के उन्हें दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब की को जो वीडियो जो तस्वीरें पब्लिक में पहुंची हैं और मुझ तक जो पहुंची हैं, उनमें खान साहब उन्हें कुछ ज़्यादा लिफ्ट करवाते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये अजीब सी एक बात है। और दूसरा, अब उन्होंने अपोजिशन ने काम कर दिया तेज़। एमकेएम के जो वफद है 2 रुकनी, आमिर खान साहब और वसीम अख्तर साहब, उनकी चौधरी बरादरान के साथ भी मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें 2 टोक बताया कि जनाब ये सिक्योरिटी रिस्क है। इमरान खान साहब, बहुत सारे मामला पाकिस्तान को इन्होंने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिए, आप पहले पाकिस्तानी बने, फिर ये आप उनके खलीफ बने, उनके इत्तेहादी बने इमरान खान साहब के, पाकिस्तान को बचाना है। तो उन्होंने जवाब में ये कहा है कि जनाब जी हम अपनी जो कमेटी है उसमें ये मामला रखेंगे अपनी जमात के बड़ों के सामने, और फिर जो फैसला करेंगे वो हम उसके मुताबिक फिर फैसले। उन्होंने ये ऐसा तासर नहीं आया कि उन्होंने कहा नहीं असी तो इमरान खान के नाल ही है। उन्होंने बहरहाल इमरान खान की बुराइयाँ भी नहीं की, पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने तफजात का इजहार किया है कि हमें बड़ा तंग कर रहे हैं वहाँ कराची में। और कल के व्लॉग में मैंने ये कहा था कि मुलाकात में ये जिक्र ज़रूर होगा कि जरदारी साहब को समझाओ, वो जिसकी आवाज़ ख़राब है व्लॉग वाला जो कल वाला, उसमें ये मैंने जिक्र किया था और वही बात उन्होंने की है। और फिर मैंने ये कहा था कुछ लेने देने के मामला चल रहे हैं दोनों के तरफ। और फिर उनकी मुलाकात हुई है इनसे चौधरी बरादरान के साथ, परवेज़ इलाही साहब के साथ, तो वो उनकी जो मीडिया टॉक भी हुई है, तो यही सवालत में दमाद वाला वहाँ किया गया। तो उन्होंने कहा अभी तो जनाब पक रहा है, किचन में सामान समून आया है परवेज़ इलाही साहब ने, तो जब पकेगा सौदा खिचड़ी जो भी है तो फिर देखेंगे क्या करना है। और एमकेएम वालों ने ये कहा है, मुतहदा वालों ने, कि हम मिलकर फैसला करेंगे कोई, यानी वो तासर ये दे रहे थे कि चौधरी के नाल असी रल मिल के कोई फैसला करांगे। अच्छा, अब मसला ये है एमकेएम वालों को तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची में। चौधरीयों के लिए ये मसला बना हुआ है कि अगर आइंदा पंजाब में कम से कम पंजाब में नून लीग की हुकूमत जो है वो एक आम तासर है कि उनकी हुकूमत बनने वाली है, तो तब हमारा क्या होगा। वो कुछ यकीन दहानियाँ चाहते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से ये कहा गया है कि जनाब हम आज़ाद हैं अपने फैसले करने में। यानी दूसरी तरफ जो ये एक ख्याल था कि इत्तेहादियों को कहीं से कोई इशारा है कि इमरान खान के साथ रहना है, वो आज़ाद हैं, अब अपनी मर्ज़ी के साथ उन्हें फैसला करना, लेकिन उन्हें सियासी फ़ैसला अपनी सोच समझ के साथ करना है,
सोच विचार के साथ कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। जब ये ऐलान हो जाएगा ना, असल में इशू ये है कि पत्ते सारे लोग अपना छिपा के रखना चाहते हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कोई शेड्यूल जारी नहीं कर रहे हैं कि जनाब अदम एतमाद कब आनी है। मैंने कल के अपने विलाग में कट आवाज़ वाला जरा ख़राब आवाज़ वाला उसमें ये अर्ज किया था कि ये फरवरी से थोड़ा सा आगे अदम एतमाद वाला मामला जा सकता है। कल जो मुलाकातें वगैरह थी उससे तो लग रहा था कि जनाब आज आया कि कल आया, लेकिन आज जो बयान आए हैं काफ लीग और MKM वगैरह के, तो उससे जो मेरी बात को तकवीत मिलती है कि तहरीक अदम एतमाद फरवरी के बजाय थोड़ा सा आगे जा सकती है। वो कामल अली आगा साहब ने आज कहा है, जो सेनेटर हैं काफ लीग के, कि जनाब जरदारी साहब अपना एजेंडा लेके आए थे, हमने कहा था कि जनाब आपके एजेंडे के साथ नहीं चल सकते, वो खुद कह रहे हैं, और हम तो PTI के इत्तेहादी हैं, ये वो खुद फरमा रहे हैं। और लेकिन मेरी इतला ये है कि दो टोक ऐसी बात कोई नहीं हुई। बात यही हुई कि जनाब चलो देखते हैं करते हैं, तुम अपना एजेंडा एजेंडा तो ले आओ ना, दसो तो सही ना कि मामला फिर। और इसके लिए वो मैंने जो अपने सोर्सेज से चेक किया है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद उन्हें एतमाद में ले चौधरी बरादरान को, और इतला ये है कि मोनस सलाही से हमजा शहबाज ने रब्ता किया है और सारी बातें चाहते हैं। और फिर क्योंकि 11 फरवरी को इजलास हो रहा है PDM का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह होनी है, तो वो उन्होंने मुलाकात के लिए कहा है। और कोशिश इनकी ये है कि जुमा से पहले यानी 11 फरवरी से पहले ये इनकी मुलाकात चौधरी बरादरान के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाए। और वही जो जरदारी साहब ने जो मुलाकात की थी, ये एक खबर छोटी सी है, मेरे ख्याल शायद आ ही गई होगी। जरदारी के साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी चौधरी बरादरान की, उसके जो जुजियात हैं उससे आगाह किया है उन्होंने शहबाज शरीफ को। और फिर ज़ाहिर है फिर वो मुलाकातें जो उन्होंने कहा था कि मुलाकातें जारी रखने पे इत्फाक की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वो जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं चौधरी बरादरान के वो दूर करना चाहेंगे, और वो PDM के इजलास से पहले, और कोशिश उनकी ये है कि पहले वो उसमें हो जाए। और दूसरा, आपके जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं ये जनाब अवामी राब्ता मुहिम पे निकलना चाहते हैं। उस पर ये मैंने कहा था कि अगर अवाम चाहेंगे तो आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। यही बात आज शहबाज शरीफ साहब ने कही है, और इसका एक अमली मुजाहरा, सार कहते हैं ना सर मंडाते ओले पड़े। तो जनाब शहबाज गिल साहब को बड़ा शौक़ है अगे अगे होने का। वो कल 9 फरवरी को जा रहे हैं आपके सेहत कार्ड की तकरीब के लिए। इमरान खान साहब सेहत कार्ड की तकसीम जो है वो ज़ाहिर वो करनी है उन्होंने, तो वो जा रहे हैं। तो उसके लिए जनाब आज सेहत कार्ड आगाही मुहिम के तहत रैली निकाली वो शहबाज साहब ने। और रैली जो थी वो जब कचहरी बाज़ार पहुंची है तो लोग दुकानदार निकले बाहर और उन्होंने शेर आया के लगा दिए नारे। और फिर जो गिल साहब हैं वो ज़ाहिर है वो रैली लेकर भी तेज़ी के साथ इधर उधर हो गए कि तसादम भी हो सकता था, जो कोई भी मसला हो सकता था। बहरहाल ये इनके जो शेड्यूल किया जा रहा है खान साहब के दौरों का, वो कहते हैं कि पहला दौरा मंडी बहाउद्दीन में वो करना चाहते हैं, और फिर शकरगढ़, मुल्तान, और फिर सखर में भी शायद वो सिंध भी एक दौरा, और KP में फिर वो क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन है, मेरा ख्याल बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो दूसरा मरला मुकम्मल होने के बाद फिर वो KP के भी दौरे शौरे करेंगे। और पता नहीं KP के दौरे करने का अगर मार्च के बाद की बात है तो उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल ये अपोजिशन वाले बड़े पुरुमीद हैं कि हम इत्तेहादियों को मना लेंगे। और एक और यार बात जो है वो ये है कि ये मामला अपने खुफिया भी रखना चाहते हैं थोड़े से एतमाद वाले। और ये भी एक ऑप्शन मौजूद है कि सज्जी दिखा के खब्बी मार दिए, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ शोर मचाते रहे, लेकिन टेस्टर लगाने के लिए स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले हैं और वहाँ वो टेस्टर लग जाएगा। लेकिन इसकी तरफ नून लीग की तरफ से इस बात की मुखालफत हो रही है कि जनाब टेस्टर लगा के अगर फ़र्ज़ करें हमने स्पीकर को गिरा भी दिया तो फिर जब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ आएगी अदम एतमाद तो वो
संभल जाएंगे और उनको मौका मिलेगा। तो ये लग ये रहा है कि ये चाहते ये हैं नून लीग वाले कि अगर तहरीक एतमाद आए तो फिर संभलने का मौका ना मिले इनको। और अगर वज़ार एतमाद की जब हो जाती है तहरीक पेश तो फिर फ़ज़ा बदल जाती है। वो लोगों के चेहरे मोहरे, नकलो हरकत, उससे अंदाज़े लगाते हैं अतहादी जो हैं, और पीटीआई वाले लगाएंगे अरकान। वो कहते हैं 22 अरकान जो हैं वो तैयार बैठे हुए टूटने के लिए। और जहांगीर तरीन साहब ने भी कहा कि अभी मैंने फैसला नहीं किया कि मैंने जहाज़ कहाँ उतारना अपना। उन्होंने भी कल ये किसी जगह पे कहा है। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि अतहादियों के साथ ये राब्तों में रहेंगे जो हुकूमत के तहदी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो नंबर गेम है वो वैसे भी इन्होंने पूरी की हुई है। कोशिश इनकी ये है कि वो नंबर गेम इस मौके पे या ऐसे मौके पे ज़ाहिर ना की जाए, वो सारा पत्ते ना शो किए जाएं कि उन्हें वो उन पत्तों को दोबारा समेट लें पीटीआई वाले। बहरहाल देखें अब क्या होता है। फरवरी गुजरने वाला है, मार्च आएगा, तो मेरा ख्याल है कि 27 मार्च से पहले पहले कुछ ना कुछ कट्टी कटा निकल जाना। मैं पहले भी कह रहा हूँ, फिर कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि 23 मार्च वाला जो लॉन्ग मार्च है वो उससे पहले कुछ हो जाना है। वो लॉन्ग मार्च की शायद नौबत नहीं आनी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।